गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरद्वान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म जी ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुंचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स तुम विलंब से आए हो, मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे, अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। एक दिन युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीक लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सीक से गेंद को छेदा। फिर दूसरे सीक से गेंद में फंसे सीक को छेदा। इस प्रकार सीक से सीक को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के नियुक्त कर राजाश्रय में ले लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। अपमान का बदला लेने की वजह से गई थी द्रोणाचार्य की जान,
पढ़ी महाभारत की अनोखी कथा। महाभारत के युद्ध में राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह धृष्टद्युम्न ने अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता है कि पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में वध हो गया था। राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग किया। क्या आपको पता है कि द्रोणाचार्य के वध के पीछे की सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि कुछ और भी वजह थी। द्रोणाचार्य ने अपने बचपन के दोस्त द्रुपद से अपमान का बदला लिया था, उसी के चलते उनकी जान गई। पढ़े महाभारत की अनोखी कहानी। कहते हैं कि द्रोणाचार्य और द्रुपद बचपन के मित्र थे। दोनों ने साथ में शिक्षा ग्रहण की थी। एक बार द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनके घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे। वे अपनी पत्नी और अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। द्रोणाचार्य स्वाभिमानी थे, लेकिन अपने बच्चे अश्वत्थामा की दरिद्रता उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त द्रुपद से मदद मांगने की ठानी। द्रुपद उस समय पांचाल देश के राजा थे। द्रोणाचार्य अपने मित्र से मिलने पांचाल देश पहुंच गए। जैसे ही वे महल में पहुंचे तो राजा द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। द्रोणाचार्य ने उन्हें बचपन के सारे किस्से बताए। फिर द्रुपद ने कहा कि एक राजा और गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य अपमान का घूंट पीकर वहां से चले गए, मगर उनके मन में बदले का भाव आता रहा। इसके बाद वे कुरुदेश आ गए और कौरवों पांडवों को शिक्षा देने लगे। शिक्षा पूर्ण होने के बाद अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में पांचाल राज्य पर आक्रमण करके द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने की मांग की। अर्जुन के नेतृत्व में पांडव और कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया और द्रुपद की सेना को हराकर उन्हें बंदी बना लिया। फिर वे द्रुपद को द्रोणाचार्य के समक्ष लेकर आए। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला ले लिया। हालांकि द्रोणाचार्य चाहते तो द्रुपद को हमेशा के लिए बंदी बना लेते या जंगल में छोड़ देते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने आधा राज्य अपने पास रख लिया और आधा राज्य द्रुपद को वापस दे दिया। द्रुपद के पास आधा राज्य तो वापस आ गया, लेकिन वे जनता के सामने मुंह दिखाने नहीं रहे। अब राजा द्रुपद के मन में बदले की भावना आ गई। द्रोणाचार्य को कुरु राजवंश का समर्थन था, इसलिए वो उनका बाल भी नहीं बांका कर सकते थे। कहते हैं कि द्रोणाचार्य का काट ढूंढने के लिए उन्होंने एक महायज्ञ करवाया। उसी यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। कहा गया कि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों ही मारे जाएंगे। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से लड़े और द्रुपद ने पांडवों का साथ दिया। जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य को निहत्था बना दिया तो धृष्टद्युम्न ने ही उनका सिर धड़ से अलग कर मृत्युलोक में पहुंचा दिया। इस तरह धृष्टद्युम्न ने अपने पिता के अपमान का बदला ले लिया। हालांकि युद्ध खत्म होने के बाद द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मौत के घाट उतार दिया।